हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल डीके स्टिचिंग टिप्स में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी हैवी हिप साइज में। अगर हमारी कुर्ती का हिप साइज हैवी हो तो उसको परफेक्ट तरीके से फिटिंग किस तरीके से दे और कटिंग करना बताऊंगी मैं आपको। तो मेजरमेंट फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। और ये इसमें जो फैब्रिक है हमारे पास ये अलग अलग है, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के लिए। ठीक है, तो ये बैक पार्ट के लिए है। देखिए इसमें बॉर्डर रहेगा हमारे बैक पार्ट में, और जो ये फ्रंट पार्ट है हमारा इस तरीके से है। देखिए मैं आपको इसको खोलकर यहाँ पर दिखा देती हूँ। और फ्रेंड्स, जो ये सूट मैंने बनाया है इसकी सलवार की वीडियो भी मैंने चैनल पर डाली हुई है। बॉर्डर वाली सलवार रहेगी इसमें भी, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी यहाँ पर, और आई बटन में भी दे दूंगी, आप वहां पर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छे से कटिंग करना नहीं आता है बॉर्डर वाली सलवार। तो अब देखिए बैक पार्ट को हमने लेना है और पहले हम बैक पार्ट से कुर्ती के लिए कपड़ा निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक साइड से इस तरीके से मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और हिप साइज के अकॉर्डिंग हिप साइज का 4th भाग लेकर और उसमें मार्जिन ऐड करके उसके अकॉर्डिंग हमने फोल्ड कर लेना है और एक साइड में स्लीव्स के लिए कपड़ा निकाल देना है। ठीक है, अब यहाँ पर लेंथ लेंगे हम कुर्ती की। तो लेंथ हमारी यहाँ पर 40 इंच है, तो इसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, 41 इंच पर मार्क लगा लिया है। ये 1 इंच मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये बॉर्डर वाली हमारी कुर्ती रहेगी। जैसे आपने देखा नीचे की साइड इसमें मार्जिन जो हम लेते हैं 3 इंच, तो इसमें वो नहीं लेंगे, इसमें अलग से हम पट्टी इसमें अटैच करेंगे फोल्डिंग के लिए। ठीक है, इसलिए मैंने 41 इंच लिया है और इसकी कटिंग कर लेंगे। कपड़े को अलग निकाल लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अलग रख देंगे। इसमें स्लीव्स बनाएंगे हम। और फ्रेंड्स, स्लीव्स की कटिंग मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अब देखिए आप देख सकते हैं नीचे की साइड, ये मैंने आपको दिखाया कि यहाँ से इस साइड बॉर्डर है हमारा, तो ये वाला साइड हमारा कुर्ती का नीचे वाला साइड रहेगा, यानी कि दामन का। ठीक है, अब इसी तरीके से हमने फ्रंट पार्ट के लिए भी कपड़ा इससे निकाल लेना है। ठीक है, जैसे हमने बैक निकाला है तो फ्रंट पार्ट में हमने इसका कपड़े का सेंटर करना है और वहां से फोल्ड करके फिर इसी तरीके से इसके ऊपर रख के हम अच्छे से सेट करके और कपड़ा निकाल लेंगे। तो ये दोनों पार्ट मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं फ्रेंड्स। और अब देखिए ये लेंथ के लिए मैं मार्क लगा रही हूँ, तो लेंथ मैंने 41 इंच ली है। ठीक है, और अब यहाँ पर हम इसकी मार्किंग करना शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर हिप साइज हमारा हैवी हो तो इस तरीके के कपड़े में कई बार क्या होता है कि फिटिंग हमारी अच्छे से नहीं आती है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स, एक भी स्टेप आपको छोड़ना नहीं है यहाँ पर, फिर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो बिल्कुल ही आसान तरीका बताऊंगी और फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने तीरा ले लिया है 6 इंच। ठीक है, जैसे आपने मेजरमेंट में देखा था, और यहाँ पर आर्म होल लिया है 7 इंच। ठीक है, तीरा 6 इंच क्यों लिया है, क्योंकि हमारा जो नेक रहेगा वो डीप नेक रहेगा। ठीक है, डीप नेक रहेगा तो हमने तीरा यहाँ पर घटा देना है, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो हमने आर्म होल के लिए लाइन लगाई थी और जो ये लाइन थी इसको हमने सीधा कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, ये देखिए यहाँ से इंच टेप रखना है। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं कि जो शोल्डर से इंच टेप रख के और फिर कमर और हिप के लिए मार्क लगाते हैं। तो आपको जैसे इजी लगे आप उस तरीके से कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से इंच टेप रख के और फिर इस पे कमर के लिए और हिप के लिए मार्क लगाती हूँ। तो कमर के लिए मैंने लगाया है यहाँ पर 7.5 इंच पर और हिप के लिए लगाया है 15 इंच पर। ठीक है, हिप के लिए आप यहाँ पर कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि किसी को चाक जो है ऊंचे पहनना पसंद होते हैं, किसी को नीचे। ठीक है, यहाँ पर कम ज्यादा हम कर सकते हैं। अब तो जो दोनों हमने मार्क लगाए हैं उनको हम सीधा कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मार्क मैंने सीधे कर लिए हैं, लाइन कर ली है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मार्क हमने कहाँ से कहाँ तक कैसे लगाने हैं। तो अब यहाँ तक मार्क लगाने के बाद हमने अगला स्टेप तो हमारा जो फिटिंग का होता है। ठीक है, इसके बाद हमने फिटिंग करनी है कुर्ती पे। तो सबसे पहले हम चेस्ट के लिए मार्क लगाएंगे। तो चेस्ट हमारी यहाँ पर 18 इंच हाफ में थी, तो उसका भी हमने हाफ करना है। यहाँ पर 9 इंच पर हमने चेस्ट के लिए मार्क लगाया है और कमर के लिए लगाया है हमने 7.5 इंच पर। ठीक है, ये 4th भाग है, जो भी हमारा राउंड में रहेगा उसका 4th भाग हमने फिटिंग के लिए मार्किंग करनी है। ठीक है, और फ्रेंड्स लूजिंग इसमें मैंने इसी में ऐड कर रखी है। अगर आप बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं फिर आपको लूजिंग इसमें ऐड करनी है। ठीक है, अब हिप के लिए मैंने यहाँ पर लगाया है 24 इंच पर। अब देखिए आप देख सकते हैं कमर इसमें कितनी कम है। ठीक है, और हिप साइज इसका कितना ज्यादा है, यानी कि हिप साइज इसमें ज्यादा हैवी है।
तो इस तरीके की कुर्ती में फिटिंग में कई बार दिक्कत हो जाती है कि जो हम फिटिंग करते हैं उसमें कुर्ती के जो फिटिंग है वो अच्छी यानी कि दिखने में नहीं लगती है। ठीक है, तो उसमें क्या दिक्कत होती है वो मैं आपको बताऊंगी। तो अब इसमें मैंने यहाँ पर मार्जिन ले लिया है 1.5 इंच। ठीक है, तो तीनों साइज पर हमने जो तीनों मार्क है हमारे उन पर 1.5 इंच पर मार्क लगा लिया है मैंने। अब देखिए आर्म होल पे आते हैं तो फ्रंट के लिए यहाँ पर 1/2 इंच पर हमने मार्क लगाना है और बैक के लिए यहाँ पर मैंने लगाया है 1.5 इंच पर। 1.5 इंच पर क्यों लगाया है? क्योंकि जो हमारा नेक है वो डीप में है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच पर लगाया है। अगर हमारा नेक 4 या 5 5.5 इंच तक रहता है तो हमने यहाँ पर लगाना है 2 इंच पर। ठीक है, अगर 5.5 से ऊपर हमारा नेक हो जाता है तो 1.5 इंच पर लगाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जो हमने मार्क लगाए थे उनको गोलाई की शेप दे देंगे तो हमारा ये आर्म होल भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और शोल्डर को यहाँ पर डाउन कर देंगे 1/2 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। अब देखिए हम जो फिटिंग है उसको शेप किस तरीके से देंगे यहाँ पर देखिएगा। तो फ्रेंड्स मेरे पास सेव पट्टी है। अगर आपके पास अवेलेबल है सेव पट्टी तो आप सेव पट्टी से इसकी शेप दीजिएगा और बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी इसमें। ये देखिए इस तरीके से। और सेव पट्टी को मैंने किस तरीके से रखा है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब कमर से हम हिप को मिला देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हिप साइज जो है वो कितना हैवी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कमर पर बिल्कुल ये यहाँ पर कॉर्नर सा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहीं पर हमसे गलती हो जाती है कि जो हम फिटिंग करते हैं उस पे ये कॉर्नर सा बना देते हैं। जैसे जो हम सिलाई करते हैं इस पे, तो हमने यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हम ये कमर की सिलाई लगाएंगे इस पे हमने कॉर्नर नहीं बनाना है बिल्कुल भी। इससे ऐसे गोलाई में हमने सिलाई लगानी है इस पे। ठीक है, अब देखिए जो मार्जिन है उसको भी हम सीधा कर देते हैं, यानी कि जो मार्क है हमारे उनको एक दूसरे से मिला देते हैं। यहां से हम इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इसकी कटिंग कर लेते हैं। और फ्रेंड्स इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है अगर हिप साइज हैवी हो तो। बस इसमें हमने जो कमर वाली जो फिटिंग की सिलाई लगानी होती है उसी में हमने ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए जहां पे शोल्डर है यहाँ पे मैंने पहले ही 1/2 इंच यहाँ पे कम किया हुआ है। जैसे कि अगर आर्म होल हमारा यानी कि जो शोल्डर होता है आर्म होल होता है उसमें झोल आता है, कई बार फुग्गा सा बनने लगता है, तो उसके लिए हम 1/2 इंच इसमें कम करते हैं। तो वो मैंने पहले से किया हुआ है। ठीक है, वो फिर मैं किसी और वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगी। अब देखिए यहाँ पर जो हमने दामन बनाना है यानी कि घेरा जो रखना है वो जितना हमारा हिप साइज है उतना ही हमने घेरे के लिए मार्क लगा लेना है। और यहाँ पर मैं लाइन लगाकर आपको बता देती हूँ कि देखिए यहाँ से ये हमारी इसमें चाक बन जाएंगे, फोल्डिंग के लिए ये कपड़ा हो जाएगा। और अब लेंथ के लिए भी यहाँ पर मैं मार्क लगा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कहाँ तक हमारी कुर्ती की लेंथ है। तो इसमें 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था, उस समय आपको यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा था तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि इतना ये एक्स्ट्रा कपड़ा था मेरे पास, ये देखिए। ठीक है, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। अब इसमें हम फोल्डिंग के लिए अलग से कपड़ा इसमें ज्वाइंट कर देंगे और फोल्ड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं हम नेक की, बैक नेक की करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो नीचे की साइड है और जो बैक पार्ट है वो ऊपर की साइड है। उस पर मैंने मार्किंग आपको बताई है क्योंकि जो फ्रंट पार्ट था उसमें अच्छे से मार्क नहीं दिख रहे थे तो इसलिए मैंने बैक पार्ट पर बता दिया है आपको। और तो ये देखिए इसमें नेक में हमने इसकी जो लेंथ लेनी है वो 7 इंच है, मैंने आपको बताई थी। और विड्थ जो है वो हम लेंगे यहाँ पर 2.5 इंच, तो मैं 2.5 इंच ही लेती हूँ। अगर हम नेक की विड्थ 2.5 इंच लेते हैं तो उसमें जो शोल्डर गिरने वाली दिक्कत होती है वो भी नहीं आती है। ठीक है, तो 2.5 इंच बिल्कुल सही रहता है। मैं हर एक नेक में 2.5 इंच लेती हूँ विड्थ इसकी। तो अब देखिए इसको राउंड शेप दे दी है और नेक की मार्किंग भी हमारी हो गई है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हमने कहाँ पे करना है वो ध्यान रखना है कि जो बैक आर्म होल है हमारा उस पे हमने कटिंग करना है। ठीक है, ये देखिए नेक की कटिंग कर देते हैं बैक की। और अब हम इसको बैक जो पार्ट है हमारा उसको साइड में कर दे देंगे। ये देखिए ये फ्रंट पार्ट है हमारा। ठीक है, इस पर मैंने मार्किंग इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि इस पे ना मार्क अच्छे से नजर नहीं आ रहे थे। और फ्रेंड्स अगर आप इस तरीके से भी कटिंग करते हैं तो उसमें भी आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी कि अब हम फ्रंट पार्ट में आर्म होल की शेप किस तरीके से दें। ठीक है, क्योंकि इसमें आर्म होल की शेप हमने देनी बाकी है, अभी बैक आर्म होल पे ही हमने इसको कटिंग किया है।
तो ये देखिए 1/2 इंच मैंने ऊपर की साइड इंच टेप को निकाल दिया है और 7 इंच पर हमने शोल्डर लिया था, तो उस पर हमने मार्क लगाकर इस तरीके से बॉक्स बना लिया है जैसे हम बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए, और 1/2 इंच पर यहाँ पर मार्क लगा देंगे और गोलाई की शेप दे देंगे, तो हमारा यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की गोलाई की शेप आ जाएगी और यहाँ पर इसकी कटिंग कर देंगे। और फ्रेंड्स, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर साथ में प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये देखिए कटिंग हो गई है हमारी कुर्ती की। और नेक, इसमें फ्रंट नेक की कटिंग मैं इसमें नहीं बताऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें मैंने अलग से कोई डिजाइन का नेक बनाना है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।